अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने पिछले वर्ष में मुश्रिकीन को ओपनली चैलेंज दिया कि अगर इस कुरान में तुम्हें डाउट है तो फिर कुरान की छोटी सी सूरत जैसी कोई छोटी सूरत बनाकर दिखा दो। ज़ाहिर सी बात है मुश्रिकीन ने अटेम्प्ट किया होगा बट वो फेल रहे। सो अल्लाह ताला उसी चैलेंज को और फर्दर आगे लेकर चलता है, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, यानी अगर तुम कुरान की छोटी सी सूरत जैसी कोई छोटी शायरी या सूरत ना बना सको, वलन तफ़अलू, कुरान कहता है तुम हरगिज़ ऐसा कर भी नहीं सकोगे, यानी तुम कोई कुरान की कोई वर्स जैसी कोई आयत कोई शायरी नहीं ला सकोगे। सो अगर ये कुरान गैरुल्लाह के जानिब से होता तो इतना कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्शन नहीं कर रहा होता कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे। ऑब्वियसली ये कुरान अल्लाह के जानिब से है। तभी अगर हम लोग कुरान पर गौर करें, कुरान कितना कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। कुरान स्पिरिचुअली भी इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है, देखो ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फत्तकुन नार, उस आग से डरो, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके फ्यूल इंसान और पत्थर होंगे। वो इंसान जो डिसबिलीवर था, कुरान को डिनाई किया करता था, ये जहन्नम का फ्यूल बनेगा। उसी तरह जिन पत्थरों की डिसबिलीवर्स वर्शिप किया करते थे, अल्लाह ताला उन पत्थरों को भी हेल फायर में प्लेस करेगा ताकि डिसबिलीवर्स को रिग्रेट हो, उन्हें अफ़सोस हो, यार हम किसकी इबादत कर रहे थे, उनकी इबादत कर रहे थे जो आज खुद अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आज खुद हेल फायर में प्लेस कर दिए गए हैं। और ये दुनिया में जब इन पर कोई मक्खी बैठ जाया करती थी तो एक मक्खी को अपने जिस्म से नहीं हटा पाते थे, हम उनकी इबादत करते थे। सो अल्लाह ताला रिग्रेट के लिए इन स्टोन्स को भी, बुतों को भी जहन्नम की आग में प्लेस करेगा। फिर अल्लाह ताला कहता है उअद्दत लिल काफिरीन, ये हेल फायर की अजाब, ये जो आग है ये डिसबिलीवर्स के लिए तैयार की गई है, कुफ़ार के लिए। अल्लाह ताला डिसबिलीवर्स को जहन्नम की आग में डालेगा और उन्हें पनिशमेंट देगा, ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जो लोग अल्लाह ताला के लिए सेक्रिफिकेशन दिए दुनिया में और अल्लाह ताला के इताअत गुजार रहें, सो क्या अल्लाह ताला उन्हें कोई सिला नहीं देगा? क्या उनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है? क्योंकि दुनिया में आपने ये नोटिस किया होगा, जो भी कोई बड़ा काम करता है उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। सो आखिरत में भी तो होना चाहिए। सो अल्लाह ताला खुशखबरी देता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ग्लेड टाइडिंग दे दो, खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो बिलीवर से ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और बिलीवर्स होने के साथ साथ उन्होंने अच्छे काम भी किए। इस चीज़ की खुशखबरी, अन्ना लहुम जन्नात, की उनके लिए बागात है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से रिवर्स फ्लो कर रही है, यानी बहुत सारे गार्डन्स होंगे और रिवर्स भी फ्लो कर रही होंगी। सो थोड़ा सा डेप्थ में हम जाएँ तो हमें ये मालूम होता है कि गार्डन्स में इंसान को एक सुकून मिलता है, और अगर गार्डन्स के नीचे से रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो फिर तो वो तो आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। इसलिए कभी आप डिप्रेशन में जाएं तो कभी गार्डन्स में चला जाया करें, इससे आपका डिप्रेशन लेवल कम हो जाएगा। तभी देखे लोग सी शोर पर जाते हैं, क्यों? अपना डिप्रेशन लेवल कम करने के लिए, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, क्योंकि जब रिवर्स फ्लो कर रही होती है, उनकी जो आवाज़ होती है इंसान को अलग ही सुकून देती है, एक अलग ही दुनिया में वो लेकर चली जाती हैं। तो अल्लाह ताला जन्नत में हनी रिवर्स, शहद की रिवर्स रखा है, मिल्क का रिवर्स रखा है, उसी तरह अल्लाह ताला फ्रेश वाटर का रिवर्स रखा है, उसी तरह अल्लाह ताला वाइन का भी रिवर्स रखा है, शराब, ऐसी शराब जिसमें कोई नशा नहीं होगा। सो अल्लाह ताला इतने चीज़ों का, और भी बहुत सारे चीज़ें इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने ये सब जन्नत में इंतज़ामात किया हुआ है। किनके लिए? जो बिलीवर्स हैं और नेक अमाल परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आप 8000 वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसका लुक बिल्कुल आईफ़ोन की तरह है, सो कोई शख्स आए और आपको गिफ्ट दे कि ये लो फ़ोन, और वो फ़ोन एक्सपेंसिव है बट आपको नहीं मालूम है, बट वो बिल्कुल आपकी 8000 वाला फ़ोन की तरह दिख रहा है और आईफ़ोन के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या उस शख्स को क्या रिमार्क देंगे? आप रिमार्क देंगे कि भाई तुमने ये फ़ोन परचेज़ क्यों किया? मैं तो ये फ़ोन यूज़ ही कर रहा था। क्योंकि आपको उसके फीचर्स के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए आप ये रिमार्क दे रहे हैं। उसी तरह जन्नत में होगा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन ज़मरति रिज़्क़ा, जब कभी भी जन्नतियों को जन्नत में कोई फ्रूट बतौर रिस्क दिया जाएगा, कहेंगे क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही फ्रूट है जो हमें जस्ट कुछ देर पहले दिया गया था। यानी जो फ्रूट्स होंगे जन्नत में वो आपस में रिज़ेम्बलिंग होंगे, मिल रहे होंगे। तो जन्नती सोचेंगे तो इसका तो टेस्ट बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा। वउतू बिही मुतशाबिहा, अल्लाह फरमाता है हाँ, रिज़ेम्बलिंग फ्रूट्स तो दिए जाएंगे सेम सेम, बट टेस्ट में और एक्सपीरियंस में बिल्कुल वो डिफरेंट होंगे।
اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ لوگ کیوں سوسائڈ کرتے ہیں تو اس میں گرلس بہت بڑی ریزنس ہیں. بہت لوگوں کی ان کی معشوقہ نہیں ملتی تو سوسائڈ کر لیتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ تمام روٹس پرووائڈ کر رہا ہے, پیراڈائز دے رہا ہے, ریورس دے رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ کیا آپ کے لیے وائفس کا انتظام نہیں کرے گا جو انسان کا ایک بیسک نیڈ ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وائفس ہیں انسان کی ضرورت ہے. لوگ اس کو آج سمجھ رہے ہیں کہ بس شادی یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے, یہ کوئی نیسیسٹی نہیں ہے. یہ نیسیسٹی ہے, جیسا فوڈ کی ریکوائرمنٹ ایک انسان کی ضرورت ہے اسی طرح وائف بھی ایک ضرورت ہے. سو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو وائس بھی عطا فرمائے گا جو بالکل پاک ہوں گی. اسٹول, یورین, مینسٹرویشن سائیکل, اسی طرح دن کی بیماریاں لائک کینہ, بغض, جیلسی, تمام گندگی سے پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ جنتی ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے. ایٹرنل لائف ہوگا جنت میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.